हेलो एवरीवन, आरआरबी एएलपी और टेक्नीशियन के लिए आज का ये हमारा 36वां सेट है। इसके अलावा ये वीडियो आरआरबी एनटीपीसी, ग्रुप डी और आरपीएफ सभी के लिए महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। दोस्तों, आज कुछ तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए ऐसी आवाज़ आपको देखने को मिल रही है। हिंदकुश पर्वत श्रृंखला की सर्वोच्च चोटी निम्न में से कौन सी है? तो इसकी सर्वोच्च चोटी है तिरछ मीर, आंसर है सी, ऑप्शन नंबर सी। हिंदकुश पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी तिरछ मीर है और इसकी ऊंचाई है 7,708 मीटर और ये पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में स्थित है। हिंदकुश पर्वत श्रृंखला का विस्तार निम्न में से किस देश में है? तो इसका विस्तार है अफगानिस्तान, ताजिकिस्तान और पाकिस्तान। इन तीनों देशों में इसका विस्तार। आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त तीनों। हिंदकुश पर्वत श्रृंखला मुख्य रूप से अफगानिस्तान और पाकिस्तान में विस्तृत है और इसका विस्तार ताजिकिस्तान और उत्तर पश्चिमी भारत लद्दाख तक फैला है। और जो हिंदकुश पर्वत श्रृंखला है, ये जो आपको लाइनें दिख रही हैं, यही है इसका हिंदकुश पर्वत श्रृंखला का विस्तार क्षेत्र। अवनी लेखरा किस खेल से संबंधित हैं? तो वे शूटिंग खिलाड़ी हैं, शूटिंग या निशानेबाजी। तो इसका आंसर है शूटिंग या निशानेबाजी खिलाड़ी हैं अवनी लेखारा। और अवनी लेखारा राजस्थान राज्य से संबंधित हैं। वह एक ही पैरा ओलंपिक खेलों में कई पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला भी हैं। कराकस किस देश की राजधानी है? तो ये राजधानी है वेनेजुएला की। तो वेनेजुएला की राजधानी है कराकस और वेनेजुएला की लोकेशन मैप में ये है, ये वाली यहाँ तक। और जो वेनेजुएला है ये किस महाद्वीप में स्थित है? दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में स्थित है वेनेजुएला। सापेक्ष घनत्व की इकाई क्या है? तो सापेक्ष घनत्व की इकाई कुछ नहीं होती है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। सापेक्ष घनत्व या आपेक्ष घनत्व या रिलेटिव डेंसिटी एक अनुपात है, अतः इसका कोई मात्रक नहीं है। सापेक्ष घनत्व को विशिष्ट गुरुत्व भी कहा जाता है। समुद्री अध्ययन के लिए पहला सैटेलाइट किसके द्वारा लॉन्च किया गया था? तो भारत के इसरो के द्वारा इसके लॉन्च किया गया था। 26 मई 1999 को इसरो ने ONSAT-1 सैटेलाइट को लॉन्च किया था। समुद्री विज्ञान संबंधी अध्ययन करने वाला यह पहला सैटेलाइट था और इसका वजन 1050 किलोग्राम था। इसे PSLV-C2 के जरिए प्रक्षेपित किया गया था और 2010 में इसका मिशन समाप्त हुआ था। भारतीय रेलवे की सबसे लंबी दूरी की ट्रेन कौन सी है? ये विवेक एक्सप्रेस है। आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी है, विवेक एक्सप्रेस। विवेक एक्सप्रेस की जो दूरी तय करती है वो 4200 किलोमीटर की दूरी तय करती है डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी तक। डिब्रूगढ़ है वो असम में है और कन्याकुमारी तमिलनाडु में। द्रवों का आपेक्षिक घनत्व ज्ञात करने के लिए प्रयुक्त उपकरण कौन सा है? काफ़ी महत्वपूर्ण है और ऐसे ही सवाल पूछता है रेलवे। और इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, हाइड्रोमीटर। विश्व वेटलैंड्स दिवस कब मनाया जाता है? तो ये दिवस हर साल 2 फरवरी को मनाया जाता है। जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए है, 2 फरवरी। विश्व वेटलैंड्स दिवस हर साल 2 फरवरी को मनाया जाता है और इस दिन को मनाने का उद्देश्य है आर्द्र भूमियों या वेटलैंड्स के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाना और इनके संरक्षण को प्रोत्साहित करना है। 2 फरवरी 1971 को ईरान के रामसर शहर में आर्द्र भूमियों के संरक्षण और सतत उपयोग के लिए रामसर कन्वेंशन पर हस्ताक्षर किए गए थे और इस ऐतिहासिक घटना की याद में विश्व वेटलैंड्स दिवस मनाया जाता है। फीफा महिला विश्व कप 2023 में गोल्डन बूट या शीर्ष स्कोरर का अवार्ड किसे मिला है? यह अवार्ड मिला है जापान की हिनाता मियाजावा। ऑप्शन नंबर सी सही होगा, हिनाता मियाजावा। महिला फीफा विश्व कप 2023 के प्रमुख पुरस्कारों की बात करें तो गोल्डन बूट यानी ये शीर्ष स्कोरर को दिया जाता है। तो ये मिला है जापान की हिनाता मियाजावा, ये जापान की हैं और इन्होंने इसमें 5 गोल किए हैं। गोल्डन बॉल यानी सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का अवार्ड मिला है एटाना बोनमाती को, ये स्पेन से हैं। सर्वश्रेष्ठ युवा खिलाड़ी का अवार्ड मिला है सल्मा पारलुएलो, ये स्पेन से हैं। गोल्डन ग्लव यानी सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर का अवार्ड मिला है मैरी इरप्स को और ये इंग्लैंड देश से हैं। निष्पक्ष खेल पुरस्कार यानी फेयर प्ले अवार्ड मिला है जापान को,
ये जापान टीम को मिला है। ये जो निष्पक्ष खेल पुरस्कार है किसी टीम को दिया जाता है, यानी खेल में निष्पक्षता के लिए। देखिए दोस्तों, महिला फीफा विश्व कप से संबंधित जो और सवाल हैं जो मैं पिछले वीडियो करा रहा हूँ उनमें करा दिए हैं। दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई लगभग कितनी है? तो इसकी ऊंचाई है 8,848.86 मीटर। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 8,848.86 मीटर। विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? ये K2 है, या इसे गॉडविन ऑस्टिन भी कहते हैं, और ये समुद्र तल से 8,611 मीटर ऊंचा है। K2 माउंट एवरेस्ट के बाद पृथ्वी पर दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत है, और ये K2 काराकोरम रेंज में स्थित है। और K2 की स्थिति ये है, ये वाली। निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची चोटी K2 का घर है? यानी जो K2 पर्वत है वो किस पर्वत श्रृंखला में स्थित है? तो ये पूर्वी काराकोरम पर्वत श्रृंखला में स्थित है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पूर्वी काराकोरम पर्वत श्रृंखला। काराकोरम पर्वत श्रृंखला का जो सबसे ऊंचा शिखर है वो K2 है, जिसे माउंट गॉडविन ऑस्टिन भी कहा जाता है। ये जो काराकोरम पर्वत श्रृंखला है ये लगभग यहाँ पर है, ये वाली। काराकोरम पर्वत श्रृंखला का विस्तार किस देश में है? पाकिस्तान, भारत और चीन, इन तीनों देशों में है। जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी है, उपरोक्त तीनों। काराकोरम पर्वत श्रृंखला जो हिमालय के उत्तरी विस्तार के रूप में जानी जाती है। काराकोरम पर्वत श्रृंखला गिलगित बाल्टिस्तान जो पाकिस्तान में है, लद्दाख भारत में, और सिनजियांग ये चीन के क्षेत्र में फैली हुई है। काराकोरम पर्वत श्रृंखला का अधिकांश भाग गिलगित बाल्टिस्तान यानी पाकिस्तान के अधिकार क्षेत्र में आता है, और जिसे पाकिस्तान द्वारा नियंत्रित किया जाता है। 2024-25 का अंतरिम बजट कुल कितने करोड़ रुपए का था? तो ये बजट था 47.66 लाख करोड़ रुपए का। अब जो अंतरिम बजट है ये लोकसभा चुनाव से पहले पेश किया जाता है या किसी विशेष स्थिति में पेश किया जाता है। तो अभी लोकसभा चुनाव चल रहे हैं, तो इससे पहले ही ये पेश कर दिया गया था अंतरिम बजट, और आम बजट आएगा लोकसभा चुनावों के बाद में। हिमालय की कुल लंबाई लगभग कितनी है? तो लगभग इसकी लंबाई है 2400 किलोमीटर। रस्किन बॉन्ड एक भारतीय लेखक हैं, उनका पहला उपन्यास कौन सा है? तो इनका पहला उपन्यास है द रूम ऑन द रूफ। हरित क्रांति शब्द का नामकरण किसके द्वारा किया गया था? तो विलियम गॉड के द्वारा इसका नामकरण किया गया था। और MS स्वामीनाथन ये भारत में हरित क्रांति के जनक कहे जाते हैं, और नॉर्मन बोरलॉग ये विश्व में हरित क्रांति के जनक कहे जाते हैं। तो नामकरण किसने किया था? नामकरण किया था विलियम गॉड के द्वारा किया गया था हरित क्रांति शब्द का। भारत में हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? तो इसकी शुरुआत हुई है 1967 और 68 में। भारत में पहली हरित क्रांति 1967 और 68 में प्रारंभ हुई थी, जबकि दूसरी हरित क्रांति 1983 से 84 के बीच प्रारंभ की गई थी। फीफा महिला विश्व कप 2023 में कुल कितने मैच खेले गए थे? तो 64 मैच खेले गए हैं इस बार 2023 के फीफा महिला विश्व कप में। जनवरी 2024 में भारत के कितने वेटलैंड्स को रामसर साइट का दर्जा दिया गया है? तो 5 को दर्जा दिया गया था। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 5। और 5 में से 2 वेटलैंड्स तमिलनाडु के थे और 3 कर्नाटक राज्य के थे। ईरान के रामसर शहर में वेटलैंड्स के संरक्षण को लेकर 2 फरवरी 1971 में हुए अंतर्राष्ट्रीय समझौते के तहत यह दर्जा दिया जाता है। 31 जनवरी 2024 तक या उसके बाद जानकारी के अनुसार भारत में रामसर स्थलों की संख्या कितनी है? तो अभी जो 5 और जोड़े गए हैं इस साल, तो इनको कुल मिलाकर 80 संख्या हो गई है इनकी। जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए है, 80। फीफा महिला विश्व कप का आयोजन कितने साल बाद किया जाता है? तो या महिला फीफा विश्व कप हो या पुरुषों का विश्व कप फीफा महिला विश्व कप हो, तो ये दोनों ही 4 साल बाद आयोजित किए जाते हैं। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 4 साल बाद। राज्यसभा का प्रधान सभापति कौन होता है? तो ये होता है उपराष्ट्रपति।
राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम कितनी उम्र होनी चाहिए? तो इसका सदस्य बनने के लिए कम से कम 30 वर्ष उम्र होनी चाहिए। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 30 वर्ष। सामान्य जल की तुलना में जल का घनत्व क्या होता है, इसलिए उसमें तैरना आसान है? तो ये अधिक होता है। तो सामान्य जल की तुलना में जल का घनत्व अधिक होता है, इसलिए उसमें तैरना आसान होता है। दिल्ली के निम्नलिखित में से किस लोकप्रिय सुल्तान ने अलाई दरवाजे का निर्माण करवाया था? तो अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अलाउद्दीन खिलजी। अलाई दरवाज़ा कुतुब मीनार परिसर महरौली दिल्ली में कुब्बतुल इस्लाम मस्जिद का दक्षिणी प्रवेश द्वार है और 1311 ईस्वी में सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। और इसमें लाल बलुआ पत्थर का लाल बलुआ पत्थर का प्रयोग हुआ है या इससे इसका निर्माण हुआ है। जब बर्फ़ समुद्र के पानी में तैरती है तो उसके आयतन का लगभग कितना भाग पानी के ऊपर रहता है? तो ये सही होगा इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी, 1/10 भाग। यानी जो इसका 9वां भाग है वो नीचे रहता है और एक भाग ऊपर। किसी बर्तन में पानी भरा है और उस पर बर्फ़ तैर रही है। जब बर्फ़ पूरी तरह पिघल जाएगी तो पात्र में पानी का तल रहता है। तो पानी का तल पहले के समान ही रहेगा। जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी है, पहले के समान। सत्यमेव जयते शब्द किस उपनिषद में है? तो ये शब्द मुंडको उपनिषद में है। आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मुंडको उपनिषद। भारत के प्रतीक के नीचे अंकित भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते मुंडको उपनिषद से लिया गया है और इस आदर्श वाक्य का अर्थ है सत्य की ही जीत होती है। पुलिकली या बाघ नृत्य कार्यक्रम इनमें से किस त्योहार के दौरान होने वाला मुख्य आकर्षण है? तो ये ओणम त्योहार पर मनाया जाता है। जो आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी है, ओणम। ओणम मुख्य रूप से किस राज्य का त्यौहार है? तो ये केरल का त्यौहार है। ओणम केरल का प्रमुख त्यौहार है। ओणम हिंदू धर्म से संबंधित एक वार्षिक फसल और सांस्कृतिक त्यौहार है। ओणम वामन यानी हिंदू देवता विष्णु के 5वें अवतार और दैत्य राजा महाबली की याद में मनाया जाता है। 1680 ईस्वी में शिवाजी के पुत्र ये खालिस्तान अपने भाई राजा राम के विरुद्ध उत्तराधिकार के युद्ध में विजय प्राप्त करने के बाद सिंहासन पर बैठे थे। यानी ये कौन बैठे थे? संभाजी थे। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, संभाजी। तो 1680 में शिवाजी के पुत्र संभाजी अपने भाई राजा राम के विरुद्ध उत्तराधिकार के युद्ध में विजय प्राप्त करने के बाद सिंहासन पर बैठे थे। यूराल औद्योगिक क्षेत्र किस देश में स्थित है? ये रूस में स्थित है। भूपर्पटी में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध तत्वों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी धातु भूपर्पटी या अर्ध क्रस्ट में सर्वाधिक प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है? तो एल्युमिनियम है सबसे ज़्यादा भूपर्पटी पर। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, एल्युमिनियम। हाल ही में किस राज्य के मातावारी पेरा प्रसाद और रेनगई पचरा कपड़ा को जीआई टैग मिला है? तो ये दोनों ही वहाँ के हैं, त्रिपुरा के। आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, त्रिपुरा। मातावारी पेरा प्रसाद त्रिपुरा के प्रसिद्ध त्रिपुरेश्वरी मंदिर में परोसा जाने वाला मीठा प्रसाद है। और रेगनई पचरा एक पारंपरिक हाथ से बुना हुआ कपड़ा है। इनमें से कौन सी वेनेजुएला की मुद्रा है? तो वेनेजुएला की मुद्रा है बोलीवर। आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, बोलीवर। निम्न में से कौन दुनिया का सबसे ऊंचा या सबसे बड़ा झरना है? तो ये झरना है एंजल फॉल्स। यह झरना या जलप्रपात किस देश में स्थित है? ये स्थित है वेनेजुएला में। निम्नलिखित में से कौन सा शहर लोहे और इस्पात की दुनिया की राजधानी के रूप में जाना जाता है? ये पिट्सबर्ग है। आज की वीडियो में इतना ही। पिछले क्वेश्चन में आपसे पूछा था दूरदृष्टि दोष या हाइपरमेट्रोपिया किसके द्वारा ठीक किया जा सकता है? तो इसके लिए मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी, दूना यानी दूर के लिए उत्तल और निकट के लिए अवतल। तो यह दूरदृष्टि दोष पूछा गया है, तो इसके लिए उत्तल लेंस का उपयोग होगा
आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर ए उत्तर लेंस। टेस्ट क्वेश्चन है, माउंट विल्सन मैसिव कहाँ स्थित है?